जल्दी करो गिज, हमें मेगा मॉल जाना है। इस सालाना क्रिसमस स्क्रैम्बल अप पीक प्राइस का वक्त हो गया है। कसम से, अगर सड़क पार इस स्टोन साइफर आदमी ने लॉन में तराशा हुआ कार्टून लगाया तो मुझे ना टूटने वाला अपना मिसल 2 रेंडियर लगाना होगा। क्रिस, क्या ये प्राइस बिटोन्स प्राइस पैक पर चढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ? वो एक 12 सींग वाला है। क्रिस्पिन, आखिर ये हो क्या रहा है? ओह मामा, हम क्रिसमस ईव स्क्रैम्बल अप प्राइस पीक पर जा रहे हैं। मिसेस क्वांटम ये सच कह रहा है, क्रिस जीत सकता है। वहाँ ऐसे कीमती खिलौने रखे होते हैं कि इस क्रिसमस पर वो इनाम जीतना तो हर बच्चे का ख्वाब है। क्रिस सुनो, क्या तुम जाने से पहले ये चटनी सजा दोगे? पर अभी अभी तो मैंने क्रिसमस फादर और ये बोने और स्नोमैन लगाए हैं और 300 गज तक लाइट्स भी तो लगाई हैं। और पियर के कमरे में एक पार्ट्रिज भी है। और हाँ, इसके लिए कमरे में ज्यादा जगह भी नहीं बची और ये इतना कुछ जरूरी भी नहीं है। चटनी का मंजर एक दूसरी किस्म की सजावट है। फिर मिलेंगे मामा। ज़मानों का है कला, जहानों का है कला, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। मॉल में एक आखिरी चीज एक ब्लिज़र्ड बर्फ है जिसके ऊपर स्लश है। मैं यकीनन एक ब्लिज़र्ड बर्फ नहीं हूँ। लगे रहो क्रिस्टोफर क्वांटम, और फिर क्रिसमस के लिए एक नया रोबोट मांगना पड़ेगा। मामा, जरा इन अच्छी अच्छी चीजों को तो देखें। मैं टॉबी के लिए गिटार लेना चाहता हूँ और आंटी ग्रेसी के लिए ब्लेंडर लेना चाहता हूँ और स्केटबोर्ड लेना चाहता हूँ। जेफी, मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है इस दफा क्रिसमस ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। चीजें बहुत महंगी हैं। मुझे माफ करना बेटा। ये हे, अब ब्लिज़र्ड पॉप कौन है? जबरदस्त। मेगा हर क्रिसमस के तमाम हाज़रीन मतवजे हों। अगर हमारे स्नोमैन का निकाला हुआ लकी नंबर आपका हुआ तो आपको प्राइस टैग पर चढ़ने का मौका दिया जाएगा। अगर कैंडी केन स्टॉप वॉच पर 0 बजने से पहले आप चोटी पर पहुंच जाते हैं तो गोल्डन क्रिसमस कार्ड के अंदर जितने भी जबरदस्त तोहफे हैं वो सब आप जीत जाएंगे। और जीतने वाले टिकट का नंबर है 2 3 4 6 3। हाँ, मैं जीत गया। जॉय, किस्मो, अब ये सब तोहफे मेरे हैं। हाँ, यही तो मजा है क्रिसमस का। सुपर बुक। हे, मेरा जीता हुआ टिकट। सुपर बुक में अभी नहीं जा पाऊंगा, मुझे प्राइस पीक पर चढ़ना है। मैं तुम्हें सबसे कीमती तोहफा दिखाने ले जा रहा हूँ जो इस दुनिया ने कभी हासिल किया। यस, हम कहाँ हैं? ऐसे मुल्क में जिसकी जमीन बहुत सख्त है। जब तक कुछ समझ नहीं आता बेहतर है कि हम घुल मिल जाएं। किसके साथ घुल मिल जाते? क्या इस मेज के साथ? तुम सब नौकर हेरोदीस बादशाह के लिए शाही खाना लगाओ। जल्दी करो। हेरोदीस बादशाह, आपकी मेहमान नवाजी से हमारी इज्जत हुई और आपकी मौजूदगी मेरे लिए एजाज है। 3 मजूसियों का इतना लंबा सफर तय करके आना जबरदस्त है। आप यरूशलेम में किसको तलाश कर रहे हैं?
यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में हमने एक सितारा देखा है और हम उसे सजदा करने आए हैं। शायद मेरे काहिन आपकी मदद कर सकें। जी हाँ, एक सरदार के पैदा होने की पेशन गोई है बैतलहम में। बैतलहम यहाँ से जनूब मगरिब में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। बैतलहम? क्या बात है दोस्तों, यकीनन आप लोग सफर से बहुत थक गए हैं। पहले आराम करो और मजे से खाना खाओ। जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो तुम्हें मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। यहूदियों का बादशाह हरगिज नहीं। अगर उनको वो बच्चा न मिला तो मेरे लोग चप्पा चप्पा छान मारेंगे, चाहे उसके लिए उन सब लड़कों को कत्ल करवाना पड़े जो 2-2 बरस या उससे छोटे हों। कोई भी नौमौलूद शेरखार मेरी सल्तनत में राज करने के लिए बड़ा नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं जॉय? ये ऐसे लगता है कि सुपर बुक के पास इसका कोई अपना ही हल मौजूद है। अब हम कहाँ हैं केस? चलो 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 जल्दी चलो, बहुत तेज रफ्तार आ रही है। कोई साहिबान मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी बीवी माँ बनने वाली है। हमें तूफान से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मेरे जियो सेंसर्स बता रहे हैं इस चट्टान से जरा आगे एक छोटी सी गार है। मैं रास्ते में रहनुमाई करूंगा। मैं जॉय हूँ, ये क्रिस है और हमारा दिलेर सरदार गिज़्मो आगे है। नहीं, छड़ी। ये तो सिर्फ एक छड़ी है। ओह, चलो आगे चलें। ये गिज़्मो बड़ी हैरत अंगेज चीज है। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? तमाम लोगों को उनकी पैदाइश की जगह वापस बुलाया गया है। रोम के हाकिम की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ है कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। नाम लिखे जाने का क्या मतलब है? उसने मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है ताकि वो हर एक के बारे में जान सके कि उसका खानदान कहाँ से आया है। ओह, तुम्हारे ख्याल में, मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्या ये वही लोग तो नहीं जिनके बच्चे के बारे में हेरोदीस बात कर रहा था? मरियम, यूसुफ और बच्चा यीशु। ओह, ये तो असली वाले हैं। पता है, माँ ने मुझे घर में चढ़ने की चीजें लगाने के लिए कहा था। यकीन नहीं आता कि ये वही हैं। क्रिस, क्या ख्याल है? ये तो नहीं जानते होंगे ना कि 2000 साल से ज्यादा उम्र गुजर जाने के बाद भी लोग इनको याद रखेंगे। हमारा कल बैतलहम पहुंचना जरूरी है। बहुत खूब। मेरा मेरी स्कैन बता रहा है कि मरियम का बच्चा बस पैदा होने ही वाला है। गिज़्मो, अपना ये खिलौना रख दो। तो मरियम, आप तो बहुत हैरान हुई होंगी ना जब आपको पता चला होगा, मेरा मतलब कि आप माँ बनने वाली हैं। ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी थी। पता है, ये बात फरिश्ते ने सबसे पहले मुझे बताई थी। फरिश्ते ने? मैं अपने माँ बाप के घर में थी। इतने में एक तेज रोशनी अंदर आई। ऐसी तेज रोशनी मैंने कभी नहीं देखी, सूरज से भी तेज। ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद जो पैदा होगा मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा।
ऐसी बातें तो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। शुरू में तो मैं बहुत परेशान हुआ जब मुझे पता चला कि मरियम माँ बनने वाली है, क्योंकि हमारी अभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन फिर मेरे ख्वाब में फरिश्ता आया और मुझे तसल्ली दी। उस वक्त से मैं जान गया कि खुदा चाहता है कि हम मियाँ और बीवी हों। क्या आप हमें 1 मिनट के लिए माफ करेंगे? जॉय, ये यकीनन वही हैं। अगर हेरोदीस ने हमें ढूंढ निकाला तो इनकी खैर नहीं। इतने बड़े मुल्क में भला हेरोदिस एक नन्हे से बच्चे को कैसे ढूंढ सकता है? जॉय, क्या सिर्फ मुझे यहाँ सोचने की जरूरत है? ये मर्दमशुमारी है। उसके सिपाहियों को हर आदमी के बारे में पता चल जाएगा, किसका बच्चा पैदा होने वाला है या किसके पिछले 2 साल में पैदा हुए। मरियम और यूसुफ उस फहरिस्त में अपने बच्चे समेत होंगे। ओह नहीं, वो पहले से जानते हैं कि हम यहाँ हैं। किस्मो, ट्रांसस्ट्रक्चरल थर्मल स्कैन चलाओ और मालूम करो कि पहाड़ी के पीछे और कितने लोग हैं। डाटा के मुताबिक हजारों हैं। हजारों? देखो जॉय, हजारों हैं। हाँ क्रिस, सैकड़ों भेड़ें हैं इस पहाड़ी के पीछे और उनके साथ चरवाहे भी हैं। चरवाहे, इंतहाई खतरनाक जिंदा इंसान। अच्छा तो अब जरा इसे बंद कर दो क्रिस। हे, ये सिपाही भी हो सकते हैं। हमें तैयार रहना होगा। सुपर बुक ने बताया था कि हम ऐसा उम्दा तोहफा देखेंगे जो पूरी दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा, और यकीनन वो इनके बच्चे की बात कर रहा था। अगर बैतलहम में तुम्हारा खानदान नहीं रहता तो यहाँ से जाओ, यहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं। यूसुफ, आपको कोई फिक्र नहीं। आप तो मरियम और बच्चे के बारे में जानते हैं, और ये भी जो हो रहा है। खुदा का अपना मंसूबा है क्रिस। आगे चलो, मैंने तुम्हें कहा है कि यहाँ पर कोई जगह नहीं। शायद ऐसा ही हो। चलो यहाँ से। लेकिन हेरोदीस का मंसूबा मुझे परेशान कर रहा है। क्या कहा तुमने? माफ कीजिए, कुछ नहीं। यूसुफ, अगर आप गलत हुए तो, मेरा मतलब अगर खुदा ने साथ ना दिया तो। क्रिस, तुमने सुना था ना, उसने मरियम से कहा था कि वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। क्रिस, क्या तुम अपने खदशात बंद करोगे और जरा 1 मिनट के लिए सोचोगे? सोचूं? लेकिन किस बारे में? कि ये कितनी नाकाबिले यकीन बात है। तुम इस तोहफे की बात करना चाहते हो? हमें देखो, सुपर बुक हमें सबसे पहले क्रिसमस के लिए सामने वाली कितार में जगह दे रहा है। यानी सारी तकरीब तो यहाँ से ही शुरू है। खुदा के लिए, क्या तुम इसे क्रिसमस कहते हो? और हाँ, खाने पीने की चीजें कहाँ हैं? क्रिसमस ट्री और सजावट का सामान कहाँ है? ओ हाँ, सेंटा क्लॉज कहाँ है? ओ, सड़क के पास जो स्टोन साइफर है उसके घर की सजावट में क्रिसमस ज्यादा नजर आता है, जबकि मुझे यहाँ वैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे तो सेंटा पसंद है। हाँ, और क्रिसमस का सितारा। हाँ, क्रिसमस। किसने जॉय का क्रिसमस खराब किया है? बिल्कुल। ओहो, आई मुसीबत। यहाँ कोई मसला नहीं, हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। इसके बच्चा कब होगा? जल्द ही। वो सड़क पर आखिरी खामा देख लो। हाँ? सुना है वहाँ जगह है, शायद तुम वहाँ रात ठहर सको। शुक्रिया। देखो, अब रोमियो को पता चल गया है कि ये कहाँ है। क्रिस, आखिरी दफा, खुदा अपने बेटे की पैदाइश पर कुछ बुरा नहीं होने देगा। मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं, मेरी तमाम जगह ली जा चुकी है।
मैं मरियम को बता देता हूँ। और तुम इनको कैसे भेज सकते हो? आज रात इनका बच्चा पैदा होने वाला है। देखिए, मैं तल्ख नहीं होना चाहता, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, तमाम मुसाफिरों के साथ रहने की कोई जगह बाकी नहीं है। मेरे पास पीछे एक मवेशी खाना है। मवेशी खाना? इस चट्टान के पीछे आप और आपका घराना वहाँ ठहर सकता है। तुम चाहते हो कि दुनिया का निजात दहिंदा वहाँ पैदा हो? तारीख बन रही है जनाब, आपको मौका मिल रहा है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप हैं कि इसकी दीवारें और छत है। जगह लेनी है तो बात करो। जानते हो मरियम और यूसुफ कौन है? और उनका बच्चा जो पैदा होने वाला है क्या वो... मैं कोई गैर जुबान बोल रहा हूँ? हमें मंजूर है। क्या ये वो जगह है जहाँ खुदा का बेटा पैदा होगा? जॉय, क्रिस। ओह, मेरा बच्चा दुनिया में आ रहा है। गधे की पीठ से ये कंबल ले लेते हैं। हमें साफ पानी भी चाहिए होगा। क्रिस, तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, मैं कोई नदी या झील ढूंढ रहा हूँ। मुझे पानी लेने के लिए शहर में वापस नहीं जाना जहाँ सिपाही खड़े हैं। आखिर क्या बात है क्रिस? क्या ये मेरे अलावा और किसी को परेशान नहीं कर रहा? क्या मरियम और यूसुफ के लिए पानी ढूंढ रहे हो? नहीं, मेरा मतलब ये तमाम, मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं यकीन कर लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर वाकई मरियम से खुदा का बेटा पैदा होने वाला है तो खुदा हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? जॉय, डरो मत। देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। क्या तुम लोगों ने ये सुना? हाँ, ये क्या है? चलो आओ। अरे हम तो वापस आ गए और हमारे साथ मेहमान भी हैं। जैसे हम यहाँ हैं। यस्सु पैदा हुआ है, आओ उसे सजदा करें। यूसुफ ठीक कहते थे, खुदा का मंसूबा पूरा होता है उस तरह से नहीं जिस तरह से कोई सोचता है, बल्कि जैसे खुदा चाहता है वैसे ही होता है। ये मोहब्बत है, ये नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे लिए अपने बेटे को भेजा।
एक बार फिर हमारा जीतने वाला नंबर है 2, 3, 4। क्या तुम प्राइस पीक पर चढ़ने की कोशिश करोगे? पता है क्या, जहाँ तक मुझे याद है हर क्रिसमस पर मेरी यही ख्वाहिश होती थी। मैं समझता था कि बस यही सब कुछ क्रिसमस की असल खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैरी क्रिसमस। आखिरी मौका है, ये है नंबर 2, 3, 4, 6, 3। है किसी के पास? मेरे पास है। मैं प्राइस पीक पे चढ़ूंगा। ओह, क्या बात है। तुम मॉल से बहुत जल्दी वापस आ गए हो, क्या कुछ भूल गए थे? नहीं, बल्कि ऐसा है जैसे कुछ याद है मामा। ओ नहीं, अब और कोई चमक दमक नहीं। यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद मेरी कीजिए। यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद मेरी बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी, बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए। तुम और मैं सोचो जरा, होगा क्या क्या जमानों के सफर में। ऊंची परवास नए रास्तों में, भेद खुदा के खुल जाते हैं आँखों में।
सुपर